बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में राज्य में चुनावी हलचल बढ़ गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनावों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए 2 दिनों के बंगाल दौरे पर हैं, जहां दौरे के दूसरे दिन उनके काफिले पर जानलेवा हमला हुआ। उनकी गाड़ी पर ईंट पत्थर फेंके गए, जिसमें जेपी नड्डा बाल बाल बच गए, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय घायल हो गए। जेपी नड्डा के काफिले पर हमला, टीएमसी के गढ़ में हुआ पथराव, घायल हुए कैलाश विजयवर्गीय। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा गुरुवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी के संसदीय क्षेत्र डायमंड हार्बर जा रहे थे और इसी दौरान उनके काफिले पर हमला हो गया, जिसको लेकर बीजेपी ने आरोप लगाया है कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यह हमला किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष का आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का काफिला रोकने की कोशिश की। इस दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पत्थरबाजी भी की। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों ने जेपी नड्डा के काफिले को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। बुलेट प्रूफ कार के कारण मैं सुरक्षित, हमले में कैलाश विजयवर्गीय और मुकुल रॉय घायल। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हमारे काफिले में एक कार नहीं है जिस पर हमला नहीं किया गया। मैं सुरक्षित हूं क्योंकि मैं बुलेट प्रूफ कार में यात्रा कर रहा था। पश्चिम बंगाल में अराजकता और असहिष्णुता की इस स्थिति को समाप्त करना है। आपको बता दें कि इस हमले में कैलाश विजयवर्गीय और मुकुल रॉय घायल हो गए हैं। हमले को लेकर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने इस हमले की निंदा करते हुए कहा कि मैं इस हमले में घायल हो गया हूं। पार्टी अध्यक्ष की कार पर भी हमला किया गया, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। पुलिस की मौजूदगी में गुंडों ने हम पर हमला किया, ऐसा लगा जैसे हम अपने ही देश में नहीं हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जब डायमंड हार्बर पहुंचे तो उन्होंने सीधे तौर पर टीएमसी पर हमला बोल दिया और बंगाल में कमल खिलने का दावा किया। उन्होंने कहा कि आज मैं यहां आया हूं, रास्ते में मुझे जो मंजर देखने को मिला वो इस बात को बताता है कि ममता जी के राज में बंगाल अराजकता और असहिष्णुता का पर्याय बन चुका है। आज मैं यहां मां दुर्गा के आशीर्वाद से पहुंचा हूं। टीएमसी के वर्कर्स और उनके गुंडों ने प्रजातंत्र का गला घोंटने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। यह अराजकता ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है। ममता जी की सरकार यहां से जाने वाली है और बंगाल में कमल खिलने वाला है। इस घटना के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने ट्वीट कर बताया कि सभी लोग सुरक्षित हैं और स्थिति शांतिपूर्ण है। पुलिस ने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 24 परगना जिले के डायमंड हार्बर कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए हैं और उनके काफिले को कुछ नहीं हुआ। देवीपुर फाल्टा डायमंड हार्बर में कुछ लोगों ने अचानक काफिले के पीछे चलने वाले वाहनों पर पत्थर फेंके। सभी लोग सुरक्षित हैं और स्थिति शांतिपूर्ण है। वास्तविक घटनाओं का पता लगाने के लिए मामले की जांच की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की सुरक्षा में चूक को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार से जवाब भी मांगा है। इस संबंध में राज्य सरकार को पत्र लिखा गया है। राज्य के मुख्य सचिव को इस संबंध में जवाब दाखिल करना है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि ये एक झूठा आरोप है क्योंकि हम कभी ऐसा काम नहीं करते। असल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अभिषेक बनर्जी का पोस्टर फाड़ दिया है। दिलीप घोष और कैलाश विजयवर्गीय हमेशा गलत बयान देते हैं। बीजेपी केवल झूठ बोलती है। फिलहाल देखना होगा कि हमले को लेकर राज्य के मुख्य सचिव गृह मंत्रालय को क्या जवाब देते हैं। जेपी नड्डा और उनके काफिले पर हुए इस हमले को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।